जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति डिक्टेशन स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमण के सामान्य मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि सक्रिय मामलों का आंकड़ा अब भी 80,000 के करीब बना हुआ है। इसलिए यह तो नहीं माना जा सकता कि हमें कोरोना से मुक्ति मिल गई है, बल्कि अब तो विषाणु के एक और नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने एक बार नींद उड़ा दी है। ओमिक्रॉन के रोजाना बढ़ते मामले उन दिनों की याद ताज़ा कर रहे हैं जब पिछले साल देश में इसी तरह कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे। ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि विषाणु का यह नया रूप कोरोना के पिछले रूपों के मुकाबले ज़्यादा तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेल्टा जैसे रूप से तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा तेजी से फैलने वाला विषाणु है। जाहिर है, जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। यह आशंका तो व्यक्त की ही जा रही है कि जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन के करीब 1.5 लाख मामले रोजाना आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर जरा भी ढिलाई या लापरवाही बरती तो यह विषाणु कहर बरपाने में देर नहीं लगाने वाला। ओमिक्रॉन चिंता का कारण इसलिए भी बन गया है कि अब तक इसके ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले हैं। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में भी मामले कम नहीं हैं। जिन राज्यों में अभी यह आंकड़ा 20 से कम है, उन्हें भी इसे मामूली मानकर नहीं चलना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना विषाणु के डेल्टा स्वरूप ने भी इसी तरह लोगों को चपेट में लिया था। डेल्टा स्वरूप ब्रिटेन से भारत में आया था। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक जितने मामले सामने आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग दूसरे देशों से भारत में आए हैं। इसलिए हवाई अड्डों पर गहन जांच में जरा भी कोताही नए संकट को जन्म दे सकती है। संकट अब यह भी है कि दूसरी लहर के बाद देश के लगभग सभी हिस्सों में गतिविधियां सामान्य हो चली हैं। बाजारों में पहले की तरह भीड़ अब सामान्य बात है। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा डेल्टा के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। भारत ने पिछले पौने 2 साल में महामारी का भयानक मंजर देखा है। इस साल अप्रैल मई के दौरान महामारी की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उससे सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि हम अब भी लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों को छोड़ दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों की तादाद खतरे को और बढ़ा रही है। आने वाले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। चुनाव सभाओं और रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि न तो राजनीतिक दलों को ही महामारी की तीसरी लहर को लेकर कोई जिम्मेदारी और समझ का भाव है, न ही लोगों को कोई चिंता है। कहने को केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं।
कई राज्यों ने क्रिसमस और नववर्ष के जश्न जैसे आयोजनों पर पाबंदी भी लगा दी है, लेकिन अब तक का अनुभव यही बताता है कि लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जन सामान्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्टॉप।